हेलो स्टूडेंट, शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट, आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है बच्चों। आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है। लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों को बड़ा अच्छा हम चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपने मेरे पिछले लेक्चर में एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, सारे वेक्टर लॉ, पॉलीगॉन लॉ के बारे में जानकारी आपने प्रॉपर ली होगी। होप्स हो कि आपको सारा का सारा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने वो पिछला लेक्चर नंबर 3 जो नहीं देखा है, वो काइंडली सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 देखें, ताजो उनको लेक्चर नंबर 4 जो है वो उनके दिमाग में अच्छी तरह से बैठे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज हम लोग बेटा शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन वेक्टर एडिशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन वेक्टर एडिशन। बच्चे, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में दो रिजल्ट फाइंड आउट किए थे लास्ट अपने लेक्चर में। वो थे ये वाले। ये दो पॉइंट्स जो थे, इन्हीं के बेस के ऊपर आज हम लोगों ने प्यारे बच्चों काम अपना जो है वो शुरू करना है। इन्हीं के बेस के ऊपर आज हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो हैं, जो शुभम अरोड़ा आपके लिए आज लेके आया है, वो सभी जो है वो निकालेंगे। ठीक है। तो आज के न्यूमेरिकल्स हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 1 जो क्या है हमारे पास, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली given two velocities. One is 30 centimeter due to east and other is 40 meter per second due to north। और वो बोल रहा है कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के बताओ कितनी होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के बताओ कितनी होगी। तो कितनी होगी भाई? सबसे पहले हम ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ये हमारा हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, और उसमें वेलोसिटी दे रखी है। ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और नॉर्थ डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। उसने बोला कि रिजल्टेंट निकाल के बताओ, मतलब ये होगा। इसको हम लोग अगर V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट आना चाहिए V। ठीक है, कितना आना चाहिए? V आना चाहिए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोगों को एक ही फॉर्मूला लगना है, सीधा ही। वो आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो आपका कॉस वाला, तो 2AB कॉस थीटा था, वो इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का डायरेक्टली एंगल बन रहा है। ठीक है। सो इधर आ गया आपके पास 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। दैट गिव राइज दैट गिव राइज 900 प्लस 1600। और इनका जो बेटा हम लोगों ने रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकाल लिया है, वो निकला है 2500 मीटर पर सेकंड। और इनडायरेक्टली बोले तो 50 मीटर पर सेकंड जो है वो रूट करने के बाद आपकी पॉकेट में आ गया। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने सिंपल सा एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, और आपका जो है वो आंसर झटक से बाहर निकला है। अब इसको इसमें हम लोगों ने अभी किया गया है, उसने हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला था, एंड वी गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला को माइंड में रखना है। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। अगर आपको डायरेक्शन भी साथ में बोल दी जाए, देन आफ्टर जो है वो आप सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। आलसी बच्चे, इस टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लीजिए, और यहाँ पर जाके आपको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि दो फोर्सेस है हमारे पास, एक है 5 और एक है 7, एक्ट कर रही हैं पार्टिकल के ऊपर। कितने एंगल के ऊपर? 60 डिग्री के ऊपर। अब एंगल 60 डिग्री दे रखा है बिटवीन देम, और अब बोल रहे हैं कि फिर से रिजल्टेंट निकाल के बताओ। तो सोल्यूशन में हमको सबसे पहले जो है वो ए कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन।
बी कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन, और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग अब रिजल्टेंट अगर निकालने जाएं तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, वहां पर आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना। तो थीटा 60 दे रखा है, इस बार थीटा 60 दे रखा है। यहाँ पर सारी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7, और cos 60 सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज को स्क्वायर और इसका रूट का वैल्यू निकाल के जो आपके पास टोटल रूट आना है वो आना है 109, और इसको 109 करते ही रूट करते ही आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों आ जाना है 10.44 न्यूटन। कितना आ जाएगा रिजल्टेंट आप लोगों के पास 10.44 न्यूटन। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो है इसका आंसर निकला है। एक्चुअल में गिवन जो चीजें होती हैं उसको सबसे पहले लिख लीजिए, देन आफ्टर आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एक ही रिजल्टेंट के फॉर्मूले में, और आपके पास जो है वो रिजल्टेंट झट से बाहर निकल। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उसने बोला है कि दो फोर्सेस हैं, एक है P और दूसरा है 2P, एक्ट कर रहा है सेम पार्टिकल के ऊपर। अगर फर्स्ट को डबल कर दिया जाए और सेकंड वाले को इंक्रीज कर दिया जाए बाय 20 न्यूटन, तो डायरेक्शन जो उसकी रिजल्टेंट की है वो चेंज ना हो, तो P का वैल्यू बताओ कि एक्चुअल में P का वैल्यू हमारे पास कितना निकलेगा। ठीक है, सिचुएशन समझ गए हैं कि एक हमको P दिया हुआ है, एक हमको 2P दिया हुआ है, दोनों एक ही पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट वाले को डबल कर दिया गया और सेकंड वाले को 20 इंक्रीज कर दिया गया तो डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई है, और रिजल्टेंट निकाल के बताओ कि P का कितना होगा। तो हमको पता है कि फर्स्ट केस वाले में जो एंगल रहेगा, जर्नल में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2p sin थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा। ये हमारे पास होता है फार्मूला, चल था ना हमारे पास यहाँ पर b sin थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा। तो यहाँ पर b की जगह पर क्या है 2p है। ठीक है, सेकंड केस अगर इसमें हम लोग कंसीडर करें, सेकंड केस कंसीडर करें तो इसमें क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू 20 इंक्रीज कर दिया गया ना, तो 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन फर्स्ट को डबल कर दिया गया मतलब 2p हो गया, और सेकंड वाले को क्या कर दिया गया है इंक्रीज्ड बाय 20। कितना कर दिया गया है इंक्रीज्ड बाय 20। तो ये आ गया फर्स्ट केस और ये आपके पास आ गया सेकंड केस। ये आ गया फर्स्ट केस और ये आ गया सेकंड केस। और सेकंड केस में क्या किया है कि फर्स्ट वाले को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है बाय 2। क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है बाय 2। तो आगे चलेंगे। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सबसे पहले दोनों टेंजेंट बीटा का वैल्यू है तो आ जाएगा 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2p प्लस 2p 20 cos थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, और उसको हम लोग कैसे लिख पाते थे a माइनस सी अपॉन b माइनस डी। तो इसके ऊपर भी बेटा वही लगा दो, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे, जब हम इसको दोनों को 0 के बराबर में रख के कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो 2p होगा ना बेटा जी, जो 2p होगा वो आ जाएगा 20 के बराबर में, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। और हमारे पास जो माइनस करने के बाद जो 2p बचेगा ना
जो 2p बचेगा वो किसके बराबर में आ जाएगा, 20 के बराबर में, 2 1 द और 10 टू द 20। तो आपके पास जो p का वैल्यू निकल आया ना बेटा, जो आपके पास p का वैल्यू निकल आया वो आ गया है 10 न्यूटन। कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, 10 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन जो है वो अप्लाई करना था, और आपने जो आंसर साथ में ही पा लिया इस कंडीशन को मद्देनजर, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं भाई, दो बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और उनका रिजल्टेंट जो है वो इक्वल है। तो एंगल बटवा बताओ दोनों के बीच में कितना होगा, बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना होगा। उन्होंने बोला है कि दो वेक्टर्स, सोल्यूशन में उसने स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि दो वेक्टर जो हैं वो आपस में इक्वल हैं उसके रिजल्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, रिजल्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू। तो रिजल्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू, और हमने क्या बताना है, एंगल बताना है। क्या बताना है, एंगल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट का जो है एक छोटा सा फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, हमको बोला कि P इक्वल टू Q इक्वल टू R, तो सबकी जगह के ऊपर मैं P लगा दूं तो ठीक रहेगा, जिनको R पसंद है वो R लगा, और जिनको Q वो Q लगा सकते। तो ये आ गया 2P इंटू P इंटू कॉस थीटा। ये क्या आ गया, 2p² प्लस P इंटू P, 2p² कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। अब इन दोनों का अगर हम स्केयर कर दें दोनों साइड, अगर हम यहाँ पर स्केयर कर दें, अगर हम यहाँ पर स्केयर कर दें तो रूट खत्म हो गया, और इधर आ गया 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा, 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। तो 2p² बाहर आ गया और अंदर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने क्या किया, p² के साथ p² को कर दिया कैंसिल, p² के साथ p² को कर दिया कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग अगर, यहाँ से हम लोग अगर कॉस थीटा निकालने जाएं तो वो बन जाएगा 1/2 -1, और इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा, -1/2। और कॉस का वैल्यू -1/2 होता है जब कॉस होता है 120 डिग्री के बराबर में, इसके बराबर में 120 डिग्री के बराबर में। तो कॉस से कॉस कट गया, थीटा जो है वो 120 डिग्री जो है वो आपके पास निकला, 120 डिग्री जो है वो आपके पास निकला। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, और काफी बार एनसीईआरटी या किसी तरह के सब्जेक्टिव पेपर में जो है ये फ्रिक्वेंटली जो है हमसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आ रहा है, एक मोटर बोट है, ठीक है, वो रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर है ना वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। कौन सी डायरेक्शन में, 60 डिग्री के डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट ऑफ साउथ, और रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के बताओ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये कैसे करेंगे आप देखिए हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है बेटा, कि बॉडी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, मोटर बोट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड के साथ, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया ईस्ट और ये आ गया साउथ और ये आ गया आपके पास वेस्ट, और जो हमारे पास है ईस्ट ऑफ साउथ, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वाटर का डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना एंगल बना रहा है वो, कितना एंगल हमारे पास बन रहा बच्चा उसका, 60 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कितना बच गया, 120 डिग्री। और इन दोनों के बीच का हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट जो होगा बेटा जी वो दूसरी डायरेक्शन में होगा।
और उसका एंगल कितना बन रहा है बीटा, उसका एंगल कितना बन रहा है, जो v का वह एंगल कितना बन रहा है हमारे पास बीटा। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। समझ गए, डायग्राम समझ गए कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है बोट, और जो हमारे पास वाटर करंट है वो जा रहा है ईस्ट ऑफ साउथ विद रिस्पेक्ट टू द 60 डिग्री एंगल। तो रिमेनिंग बच गया 120 डिग्री, रिमेनिंग बच गया 120 डिग्री, और फिर बोल रहा है कि रिजल्टेंट निकाल के बताओ कि पॉकेट में रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा। तो कोई कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, सीधा ही रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भाई, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वो आ जाएगा v स्क्वायर m प्लस v स्क्वायर w प्लस v2 vm vw cos 120 cos 120। तो v स्क्वायर m कितना था 25, ये आ गया आपके पास 10 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और cos 120 का वैल्यू तो मैंने अभी आपको जो है वो बताया ही था। अब सारा वैल्यूज इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इसका सारा वैल्यूज अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास जो इसमें रूट को सॉल्व करने के बाद, रूट में सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर, और रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला था इसने, और वो हमने बड़ा इजीली से उसको जो है वो निकाल लिया। तो 21.8 मीटर पर किलोमीटर पर आवर निकला है। सो स्टूडेंट होप सो कि आपको ये लेक्चर नंबर जो 4th है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, और मैंने न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे अच्छे जो हैं वो आपके लिए निकाल के लाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी बढ़िया टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डील करवाऊंगा। तो जो बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जय जवान जय हिंद।